ऐसे भी ज्यादा भड़कीला सा मेकअप करोगे ना, तो पास से जब कोई देखता है ना उसको तो बहुत ही बुरा लगता है वो देखने में। हाँ, कैमरा में या दूर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पास से देखते हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मुझे उस तरह का मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पार्टी फंक्शंस में हम अपने रिलेटिव सबसे मिलते हैं, फिर वो हमें इस तरह से थोपा हुआ सा देखे, मुझे वैसा पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस तरह से ही मेकअप करती हूँ, चाहे इसे पार्टी मेकअप हो या फिर डेली वेयर के लिए हो। सबसे पहले तो किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है, फिर इसे अच्छी तरह से फेस को मॉइस्चराइज कर लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, अगर ऑयली है तब फिर डेली इस तरह से यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये फेयर एंड लवली क्रीम मैं यूज करती हूँ। ऐसे तो मैं पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी यूज करती हूँ, लेकिन कैंटीन से लाते हैं ना सामान, तो उसमें ये वाली मिल जाती है इजीली, तो ले आते हैं वो लोग। तो फिर जो घर में पड़ी होती है मोस्टली मैं वही यूज कर लेती हूँ। तो अभी ये भी खत्म होने वाली है, नई निकालनी पड़ेगी। फिर इसको इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। नेक पे भी मैं डेली तो मतलब कि नहीं करती मेकअप, मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। हाँ, बस मॉइस्चराइज लगा लेती हूँ विंटर्स में। अदरवाइज ये मेकअप ना, मैं चाहे किसी पार्टी में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं बस इसी तरह से मेकअप करती हूँ और बहुत ही क्विकली मेकअप करती हूँ। तो ये मैं सीसी लैक्मे की सीसी क्रीम है, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने ये रखा है मेनली। और मतलब पूरे फेस पे भी ये अच्छी लगती है। अगर आपको कहीं भी कोई स्पॉट्स हैं या कुछ भी है तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। तो अगर आपके फेस पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं, कोई निशान है, कुछ भी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। मतलब वहां वहां पे मैं ज्यादा यूज करती हूँ। अदरवाइज पूरे फेस पे भी आप यूज कर सकते हो अगर कहीं पार्टी वगैरह में जाने वाले हो तो। अदरवाइज डेली मेकअप में आपको ये पूरा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मुझे डार्क सर्कल है तब मैं इसे यूज कर लेती हूँ, मतलब अगर डेली में भी अगर मुझे मेकअप करना हो तो। और अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो तो बस उसमें भी आपको फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना आपको बहुत ही अच्छा कवरेज आपको देती है। तो तब तो मैं मतलब जब पार्टी मेकअप करना हो तो मैं ये पूरे फेस पे यूज कर लेती हूँ। फिर अगर मैंने इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इसी तरह से लगाना अच्छा लगता है। मैं हमेशा ही मतलब अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही लगा लेती हूँ। मुझे अगर फिर आपने इस तरह से इसे लैक्मे सीसी क्रीम को यूज किया है तो आप लूज पाउडर से इसे सेट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे व्हाइट टोन बस यही पाउडर यूज करती हूँ, मेकअप किया होगा उसको बिल्कुल सेट कर देता है। इसी वजह से मुझे ज्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है। फिर अगर आपने इस तरह से किया है, ये भी मैं मतलब इसी की हेल्प से सेट कर लूंगी। तो इस तरह से आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। तो पर मुझे इस तरह से फिंगर्स और हैंड मतलब हाथों से ही अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से यूज नहीं करती मोस्टली। इससे ज्यादा कंफर्टेबल मुझे हाथ से लग रहा है, क्योंकि जहां मुझे एक्स्ट्रा नजर आएगा वो मैं इस तरह से झाड़ भी दूंगी। और ऐसे भी मतलब अपने हाथों का यूज करना ना एक अलग ही चीज होती है, मुझे तो हाथों से ही पसंद है। इसलिए इसके बाद फिर मैं यूज करती हूँ ये आंखों में काजल। हाँ, ये मैं जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे डार्क सर्कल भी है और ऐसे भी काजल मेरी आंखों में अच्छा लगता है, तो काजल मैं हमेशा यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं ये पतंजलि का यूज कर रही हूँ काजल। किसी ने कहा था कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने भी ले लिया। अदरवाइज मैं लैक्मे का ही यूज करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है काफी। काजल भी आपका फैले ना, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा लाइनर यूज करती हूँ। ये बॉब का लाइनर मैं यूज करती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिश देता है और लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। और ऐसा लगता है जैसे आप निकालोगे भी ना रात को तो बहुत इजीली निकलता है, मतलब ऐसे प्लास्टिक की परत की तरह ये बन जाता है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मतलब। और इसका ना जो ब्लैक शाइन है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो मैं हमेशा इसे ही यूज करती हूँ। अगर आप अच्छा सस्ते में लाइनर ढूंढ रहे हो ना, तो और आता भी ये 150 रुपए में है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसे मैं बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ही यूज करती हूँ।
तो थोड़ा थोड़ा मैंने अपर आईलिड पे भी यूज कर लिया। डेली वेयर के लिए मैं नहीं करती, लेकिन कभी पार्टी वगैरह या कहीं फंक्शन में जाना हो तो फिर। और एक बात, मैं एक्स्ट्रा में ब्लश और ये शेडो वगैरह का यूज भी नहीं करती। क्या करती हूँ मैं, उसके लिए भी ये हैक है मेरे पास। आपको जिस भी कलर का आपको ब्लश चाहिए, आप इस तरह से एक रेड लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में लगाइए। अगर आपको बहुत ही लाइट चाहिए तो इस तरह से, ये देखिए, तो ये ब्लश भी मैंने फिंगर्स की हेल्प से ही लगा लिया, और वो भी एक्स्ट्रा में कुछ नहीं किया। देखिए, बहुत ही हल्का सा मैंने यूज किया है। बहुत ही हल्का सा पिंकिश जैसा कलर इसका आया है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क में चाहिए तो आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी लगा सकते हो। और ये देखिए, आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है कि, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप सनलाइट में जाते हो, ऐसे भी बाहर जाते हो धूप में तो ऐसे भी गाल थोड़े थोड़े लाल हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं। तो मुझे लगाने की वैसे जरूरत पड़ती भी नहीं है, लेकिन मतलब अगर जरूरत पड़े, कभी आप पार्टी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो अगर इस तरह से करते हो तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ। और ऐसे भी अगर मान लो आप कहीं दूर जा रहे हो फंक्शन में, तो फिर आप इतना ज्यादा किट आपका मेकअप का लेके जा नहीं सकते। तो अगर इस तरह के आप हैक्स भी यूज करते हो ना, तो भी आप बहुत ही खूबसूरत लग सकते हो। आज फिर मैं यूज करी हूँ ये लिपस्टिक। पहले अपने लिप्स को अच्छे से शेप दे दूंगी, फिर जो भी आपका। तो मैंने अच्छे से लिप्स को शेप दे दी। अब इसके बाद में ये जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप, मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ये पिंक कलर की लिपस्टिक। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है, तो मैं इसे यूज करी हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने ये पिंक लिपस्टिक अपने लिप्स में भर ली है। अभी आप देख सकते हो ना, तो यही मेरी नेचुरल लुक है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ना कोई फाउंडेशन, ना कंसीलर, ना कोई भी चीज मैंने यूज नहीं की। हाँ, अगर आपको आपकी आईब्रोज थोड़ी सी मतलब कम, मतलब अगर हाईलाइटेड चाहिए तो आप इनमें थोड़ा सा मतलब इनको फिल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती। मैं लगा लूंगी ये बिंदी। मैं इसलिए फील नहीं कर रही हूँ, अगर पार्टी वगैरह के लिए जा रहे हो, कर रहे हो आप मेकअप, तो आप इनको भी फील करोगे तो ये भी हाईलाइटेड सी नजर आएंगी, और आपको कुछ एक्स्ट्रा देखिए करने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही मुझे ये मेकअप लुक बस परफेक्ट लगता है और अच्छा लगता है। ऐसे भी ज्यादा भड़कीला सा मेकअप करोगे ना, तो पास से जब कोई देखता है ना उसको, तो बहुत ही बुरा लगता है वो देखने में। हाँ, कैमरा में या दूर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पास से देखते हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मुझे उस तरह का मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पार्टी फंक्शंस में हम अपने रिलेटिव सबसे मिलते हैं, फिर वो हमें इस तरह से थोपा हुआ सा देखे, मुझे वैसा पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस तरह से ही मेकअप करती हूँ, चाहे इसे पार्टी मेकअप हो या फिर डेली वेयर के लिए हो। डेली वेयर के लिए भी जब मैं करती हूँ, अदरवाइज मुझे डेली वेयर में भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती इतनी ज्यादा। और अब मैं ये बिंदी लगा करके, ये देखिए, अब मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ। और हमारे यहाँ पे बिंदी मतलब कि सुहागनें बिंदी हमेशा लगा के रखती हैं, तो तब भी मतलब मैं ये लगाती हूँ। तो बस अब ये मेरा फाइनल लुक क्रिएट हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। और अगर आप इसमें भी, मैं एक टिप और बताऊं, अगर आप लिपस्टिक में भी सेम इसी तरह के कलर नहीं चाहते हो, इसमें भी अगर आपको इस कलर को भी आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। जैसे ये पिंक कलर की लिपस्टिक मैंने लगाई, अगर आपको ज्यादा ही भड़कीली सी या ब्राइट सी दिख रही है तो आप इसको किसी दूसरी लिपस्टिक के साथ मैच करके इसको थोड़ा सा कुछ और शेड भी दे सकते हो। जैसे ये देखिए, अभी ये इस तरह से कलर में दिखाई दे रही है। अगर ये रेड लिपस्टिक इसके ऊपर थोड़ा सा यूज करूंगी तो ये कुछ और कलर की हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस तरह का एक वीडियो बनाया भी है कि लिपस्टिक कैसे आप मिसमैच कर सकते हो, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हो। तो बस यही थी मेरी सिंपल सी मेकअप करने का तरीका, और मैं कुछ खास नहीं